हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सामने यहाँ पे 3 क्रिस्टल्स हैं। आपको जो भी क्रिस्टल पसंद आ रहा है वो क्रिस्टल आप चुन सकते हैं और उसके बाद हम निकालेंगे साईं बाबा के मैसेज। काफ़ी अच्छे मैसेज हैं यहाँ पे और बहुत सारे लोग पसंद करते हैं और जानना चाहते हैं कि आप उनके लिए क्या मैसेज निकलते हैं और उनको क्या करना चाहिए। तो यहाँ से मुझे बहुत अच्छी एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। कुछ ऐसी चीज़ें पता चल जाती हैं जो वो समझ नहीं पा रहे होते हैं। तो मैंने सोचा चलिए, काफ़ी टाइम से हमने साईं बाबा के मैसेज नहीं देखे हैं, तो जो भी आपकी स्थिति है, जैसी भी दिक्कत आपके लाइफ में चल रही है, जो भी प्रॉब्लम आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, तो वो प्रार्थना कीजिए, आंखें बंद कीजिए। अब साईं बाबा से कहिए अपनी परेशानी और उनसे पूछिए कि आप ऐसा क्या करेंगे आपकी जो परेशानी है वो ठीक हो जाए। तो ये सारी प्रार्थना आप कीजिए। उसके बाद आंखें खोलिए और जो भी क्रिस्टल आपको पसंद आ रहा है वो क्रिस्टल चुन लीजिए। ठीक है, स्टार्ट करेंगे क्रिस्टल नंबर 1 से। तो जिन लोगों ने भी ये वाला क्रिस्टल चुना है, सबसे पहले हम आपके लिए देखेंगे। तो ये हैं साईं बाबा के कार्ड्स, जो काफ़ी अच्छे संदेश हैं इसमें, जिसके ज़रिए हमें बहुत सारी बातें पता चल जाती हैं जो हमें करनी चाहिए और हम कर नहीं रहे होते हैं और हम परेशान हो रहे होते हैं, बस परेशान हो रहे होते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आके ईश्वर पे भरोसा कीजिए और अपने मैसेजेस को आप देख लीजिए, आपके लिए क्या मैसेज है और क्यों आए हैं ये आपको ही पता चल जाएगा। क्योंकि जो भी समस्या आपने कही है प्रार्थना में, सारे मैसेज उसी के लिए हैं। दैवी समय, परेशान ना हो, व्याकुल ना हो, जो आपका है वो आपको निश्चय प्राप्त हो जाएगा। ज़रूर आप किसी ऐसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है और आप ये सोच रहे हैं कब होगी, कब होगी, कब होगी। तो देखिए, इसमें इस मैसेज में ये एक चीज़ तो आपको पता चल रही होगी कि वो चीज़ आपकी लिए है, बस वो किस समय पे होगी ये आपको नहीं पता है और ना ही आपको पता चलेगा। उसका जब सही समय होगा वो चीज़ आपके साथ तब होगी। तो इसलिए आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको उस समय का इंतज़ार करना है, वो चीज़ आपकी है तो आपको मिलेगी। ठीक है, आइए एक मैसेज और देख लेते हैं। आप मेरे जैसे, आप अकेले नहीं हैं, मैं सदा आपके साथ हूँ, हर स्थिति में आपके साथ हूँ। आपको लग रहा होगा कि आप अकेले हैं इस दुनिया में। हो सकता है कि आपने कुछ ऐसी बातें कही हो या फिर सोची हो जिसमें आपने ये महसूस किया हो कि आप अकेले हैं, कोई नहीं है आपके साथ। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज आपके लिए इसीलिए आया है कि आप अकेले नहीं हैं, मैं सदा आपके साथ हूँ, हर स्थिति में आपके साथ हूँ। धारणा, हर उस बात का विश्वास मत कीजिए जो आपको लगता है कि सच नहीं। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपने मन में धारणाएं बना के रख ली हैं, आपको पता भी है कि वो सच नहीं है, फिर भी आप उसे विश्वास किए हैं। क्यों कर रहे हैं उसे विश्वास? तो ये मैसेज कहीं ना कहीं आपसे पूछ रहा है कि क्यों कर रहे हैं ऐसा आप। तो देखिए, ऐसा क्या है जो आप सोच के बैठ गए हैं और आपको भी लगता है कि वो सही नहीं है, फिर भी आप उसे विश्वास कर रहे हैं। हो सकता है किसी पर्सन के लिए हो ऐसा कि आप जानते भी हैं, आपका दिल कहता भी है कि नहीं वो पर्सन अच्छा है, लेकिन आपने उसके लिए कुछ धारणाएं बना के रख ली हैं और फिर उसी धारणाओं पे आप विश्वास कर रहे हैं। मतलब वही वही बुरी चीज़ें जो आपने उसके ऊपर सोच ली हैं। इसी तरह कुछ परिस्थितियां भी ऐसी होती हैं, आप जानते भी हैं, आपका दिल कहता है नहीं सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, लेकिन आपने कुछ चीज़ें बस मान ली हैं कि नहीं, अच्छा नहीं होगा, और फिर आपने उस चीज़ से विश्वास कर लिया है। तो ये सारी चीज़ें आपकी मैसेज में हमें पता चली हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और ईश्वर करे आपकी सारी समस्याएं बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएं और आप जिसका इंतज़ार कर रहे हैं जल्द से जल्द वो चीज़ आपके जीवन में हो। चलिए देख लेते हैं जिन लोगों ने भी क्रिस्टल नंबर 2 चुना था। ये तो क्रिस्टल नंबर 1 था। आइए, तो ये वाला क्रिस्टल आपने चुना है और आपकी रीडिंग हम देखते हैं।
हमें क्या पता चलता है साईं बाबा के मैसेज के ज़रिए कि आपको अभी क्या करना चाहिए आपकी लाइफ में, क्या कुछ जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है और आगे क्या कुछ आपको करना चाहिए, क्या सही है आपके लिए। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये जो मैसेज है, करुणा, पशु पक्षी के प्रति दया भाव रखिए, उन्हें अन्न दीजिए। अगर ये काम आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं तो इसे करिए और लोगों को भी कहिए करने को। ये काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हैं, ये एक ऐसे पुण्य होते हैं जो हम अपने पुण्य की जो लिस्ट होती है उसमें जोड़ते रहते हैं। और एक ना एक दिन देखिएगा आपको कुछ चीज़ें ऐसी भी आपके जीवन में घटित होंगी, आप सोचेंगे कि ये आपके साथ इतना अच्छा कैसे हो गया। तो वो वही चीज़ें होती हैं जो हम ऐसी चीज़ें करते रहते हैं, अनजाने में भी करते रहते हैं या फिर हमें अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें करना। तो पशु पक्षी के प्रति हमेशा से दया भाव रखिए, चाहे कोई भी प्राणी हो, कैसा भी प्राणी हो, उसके लिए आपको ये चीज़ करनी चाहिए। ठीक है, तो ये मैसेज आपके लिए है। आसक्ति, भौतिक जगत में आपके कर्तव्यों और भूमिका के प्रति आसक्ति के बावजूद अपने आत्मिक उद्देश्य के प्रति जागरूक रहिए। देखिए, जो आपने जीवन में सोचा है, जो आपने जीवन में बहुत समय से आप चाह रहे हैं, उस चीज़ को आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, और भी कई मायने हैं इस संदेश के, लेकिन जो चीज़ें मुझे लग रहा है कि आपको बतानी चाहिए, मैं आपको वो चीज़ें बता रही हूँ। बाकी आप अपना मैसेज पढ़ भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि आप पढ़ ना सकें इसे, आप इसे पढ़ सकते हैं। इसके कई मतलब हैं, इसे आप अपने जीवन के बहुत सारे पहलू से जोड़ सकते हैं। तो मैंने एक पहलू से आपको जोड़ा है इसे, कि आपने जीवन में जो उद्देश्य सोचा है ना, उसे मत भूला करिए बार बार। ये आपका करियर से जुड़ा हुआ भी हो सकता है, आपका सपना भी हो सकता है कोई। ठीक है, सपनों के द्वारा मैं आपके साथ संवाद करूँगा। हो सकता है कभी आपने ऐसे मजाक में या फिर सच में बहुत ज़्यादा जब दुखी हो और आपने कहा हो कि आप ईश्वर से मिलना चाहते हैं और ये बात आपकी उन तक पहुंची हो और ये मैसेज आपके लिए आया है, तो कहीं ना कहीं सपने में आपसे वो बात करेंगे। साक्षात तो बात नहीं कर सकते, लेकिन सपने के माध्यम से ईश्वर हमेशा हमसे संपर्क करते हैं और ये बहुत ही लकी लोग होते हैं जिनके साथ ऐसा होता है। ठीक है, आइए एक मैसेज और देख लेते हैं। आप ब्रह्मांड हैं, अपने भीतर के ब्रह्मांड को तलाश कीजिए। आपके जो सवाल के जवाब होते हैं, जिन्हें आप अक्सर अपने दोस्तों से या फिर किसी ऐसे पर्सन से पूछते रहते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, ये कैसी परिस्थिति है, इसमें मैं क्या करूं, कैसे सामना करूं इन सब चीज़ों का। और कभी कभार उसमें कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, पर ज़्यादातर ऐसा होता है कि अच्छे लोग नहीं होते हैं। कभी कभी हमारे दुखों का मजाक बनाते हैं या फिर आपके सामने ठीक होते हैं या किसी और के सामने जाके आपकी भावनाओं को ऐसे मजाक के रूप में लेके बताते हैं। आप अपने भीतर ही सारे सवालों के जवाब को खोजिए। आप ब्रह्मांड हैं, अपने ब्रह्मांड को पहचानिए। आपके अंदर सारे सवालों के जवाब हैं, बस ज़रूरत ये है कि आप उसे पहचानते कब हैं। जितना जल्दी हो सके अपने इस शक्ति को आप पहचानिए कि आपके पास सारे सवालों के जवाब हैं। आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं उन सब के जवाब आपके अंदर छुपे हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देख लेते हैं जिन लोगों ने भी क्रिस्टल नंबर 3 चुना है, ये वाला प्यारा सा क्रिस्टल, आपके लिए क्या मैसेजेस हैं साईं बाबा की कार्ड्स के ज़रिए हम ये देख रहे हैं। कार्ड्स अच्छे से मिक्स हो जाए, नहीं तो कई लोग की इस बात होती है कि मैम आपने सारे कार्ड सेम आ गए तो कोई बड़ी बात नहीं है, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि जिस पर्सन ने क्रिस्टल नंबर 2 चुना हो उनके लिए भी वही बात हो, तो जो क्रिस्टल नंबर 1 में थी। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कार्ड सेम आ गए। वो संदेश बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, तो वो हर किसी के लिए होते आते हैं, तो इसलिए कार्ड्स कभी कभी एक दूसरे से मैच कर जाते हैं।
तो चलिए मैंने कार्ड्स को बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है। आइए देख लेते हैं आपके लिए पहला मैसेज क्या है। तारतम्य, मन, शरीर एवं आत्मा में तारतम्य साधिए, यह सभी तत्वों का संतुलन साधने में सहायक होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, और डिसाइड करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। डिसीजन लेना, कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं आप, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या करें। ठीक है, कैसे क्या करना है ये इसमें पता है आपको, मैसेज में है कि तारतम्य साधिए। जब आपकी सब मन, सोच, आत्मा सब कुछ एकाग्र करिए सबको और शांत रखिए, तो आपके सवालों के जवाब अपने आप आपको मिल जाएंगे। भरोसा, धैर्य रखिए, धीरज धरिए, अपने आपके पास उत्तर ना हो तब भी इंतज़ार कीजिए और भरोसा रखिए। देखिए, श्रद्धा, सबूरी, ये दो चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर आपके अंदर हैं तो जीवन में आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। श्रद्धा होनी चाहिए और सबूरी यानी सब्र आपको होना चाहिए। धैर्य बहुत ज़रूरी है जीवन में, चाहे आप किसी की प्रार्थना करते हो, चाहे किसी की पूजा करते हो, या फिर कोई काम ही ऐसा क्यों ना कर रहे हो, लेकिन उस पर अगर आपको भरोसा नहीं है तो वो काम आपका हो नहीं सकता है। इसलिए ये दोनों चीज़ें आपके जीवन में होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, सबूरी होनी चाहिए, और ये आपको धरना है। धीरज धरिए आप, और जो चीज़ें आप मतलब आपको समझ में ही नहीं आ रहा है ना कुछ, उसका मतलब करना क्या है, कैसे क्या करना, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो भरोसा रखिए और सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दीजिए। आइए एक मैसेज और देख लेते हैं आपके लिए। अहम ब्रह्म, तो अपने भीतर के ब्रह्मांड को तलाश कीजिए। तो कहीं ना कहीं ये जो मैसेज आपका है और ये जो मैसेज है ये दिखा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अंदर से परेशान हैं। ठीक है, तो ये जो मैसेज आप समझ सकते हैं आपसे क्या कह रहा है। आप खुद भी, आपके अंदर सारे सवालों के जवाब हैं, वो जो आपको मिल जाएंगे तलाशने पे, लेकिन उससे पहले आपको अपने मन को शांत करना पड़ेगा और ईश्वर पर भरोसा रखिए। अगर आप उनको मानते हैं तो आपको भरोसा रखना है, धैर्य रखना है, जैसे भी परिस्थिति हो लाइफ की, अच्छी हैं बुरी हैं। एक मैसेज और देख लेते हैं आपके लिए। मौन की भाषा रखिए, 1000 शब्दों से भी ज़्यादा कारगर है। देखिए, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आपके ऐसे कोई पर्सन आपसे काफ़ी ज़्यादा रूठ गया है, हो सकता है। कुछ समय के लिए शांत रहिए बिल्कुल, और जब तक कि सामने से कोई बात नहीं होती आप भी बात ना करिए। देखिएगा, मौन एक बहुत बड़ा हथियार है हर चीज़ के लिए, इसे आप धारण करना सीखिए। आपने ये सीख लिया, जीवन में हर जगह सफल होंगे। क्योंकि कभी कभार हम कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं, या बहुत ज़्यादा गुस्से में बोल देते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा कभी दुखी होते हैं तो बोल देते हैं। ये दोनों ही चीज़ें हमारे लिए कहीं आगे चल के काफ़ी ज़्यादा नुकसान करती हैं हमारी रिलेशनशिप को, या फिर जो हम चाहते भी नहीं है वो चीज़ हो जाती है हमारे साथ। तो ये मैसेज आपसे ये कहना चाह रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको सारे मैसेज समझ में आ गए हैं। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और वैसे भी अक्सर कार्ड्स आपके सामने ये वाले आते ही रहते हैं, और बहुत सारे मैसेज तो आपको याद भी हो गए होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।